अगर आज अचानक तुम्हारी सैलरी दोगुनी हो जाए तो क्या तुम सच में रिच हो जाओगे या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी डबल हो जाएंगी? यही वो सवाल है जहां से आज की बात शुरू होती है। क्योंकि सच ये है कि आज मैं तुम्हें कोई ड्रीम बेचने या जल्दी रिच बनने की ट्रिक बताने नहीं आया हूं। आज मैं तुमसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने आया हूं जिसे ज्यादातर लोग पूरी लाइफ अवॉइड करते रहते हैं कि अगर पैसा सच में एक गेम है तो कुछ लोग बार बार जीतते कैसे हैं और ज्यादातर लोग पूरी मेहनत के बाद भी उसी प्लेस पर क्यों स्टक रहते हैं। और इसका आंसर ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि थिंकिंग बदलने में छुपा है। क्योंकि आम इंसान पैसे को सिर्फ एक थिंग की तरह देखता है जो या तो उसके पास है या नहीं है, जबकि रिच लोग पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, एक ऐसा रिसोर्स जिसे सही तरीके से यूज किया जाए तो वो आपके लिए वर्क करता है। जरा इमेजिन करो कि अगर तुम एक कमांडर हो और तुम्हारे पास 10,000 सोल्जर्स हैं, तो क्या तुम उन्हें एक रूम में बंद करके रखोगे जहां वो बस खाते रहें, सोते रहें और धीरे धीरे वीक हो जाएं? या फिर तुम उन्हें ऐसी जगह भेजोगे जहां वो तुम्हारे लिए नई लैंड, नई रिसोर्सेज और नई पावर लेकर आए? रिच लोगों के लिए हर एक रुपया ऐसा ही एक सोल्जर है, लेकिन आम लोग अपने इन सोल्जर्स को बैंक अकाउंट में लॉक कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वहां वो सेफ हैं, जबकि रियलिटी ये है कि वहां वो सोल्जर्स नहीं बल्कि प्रिजनर्स बन जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ खा जाती है। और यही रीजन है कि रिच लोग पैसे से डरते नहीं बल्कि उसे समझते हैं। वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो सीखते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि फियर तब आता है जब नॉलेज नहीं होता। इसके बाद आता है दूसरा रूल, जो दिखने में छोटा लेकिन इम्पैक्ट में बहुत बड़ा है, कि पहले इन्वेस्ट और बाद में स्पेंड। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी सैलरी आने के बाद पहले रेंट, बिल्स, शॉपिंग और बाहर खाने पर पैसा खर्च करते हैं और महीने के एंड में जो बचता है उसे सेविंग कहते हैं, जबकि सच ये है कि वो सेविंग नहीं बल्कि लेफ्ट ओवर पीसेस होते हैं। रिच लोग इस कैलकुलेशन को रिवर्स करते हैं। जैसे ही पैसा आता है सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे करते हैं, और अगर 10% मुश्किल लगता है तो 5 या 1% से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इशू अमाउंट का नहीं बल्कि हैबिट का है। और यही छोटी सी हैबिट कंपाउंडिंग नाम के उस मैजिक को एक्टिवेट कर देती है, जिसे समझने के लिए मैथ्स नहीं बल्कि एक स्नोबॉल की इमेजिनेशन काफ़ी है, जो पहाड़ से रोल होते होते धीरे धीरे बड़ा, तेज और पावरफुल बन जाता है। पैसा भी ऐसा ही है, जहां टाइम और कंसिस्टेंसी उसे ताकत देती है। इसी वजह से टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है। और यहीं से तीसरा रूल आता है कि अगर तुम सिर्फ अपने टाइम के बदले पैसा कमा रहे हो तो तुम कभी ट्रूली फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि आम इंसान का फॉर्मूला होता है 1 आवर वर्क 1 आवर मनी, जबकि रिच लोग ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जहां एक बार की गई मेहनत सालों तक रिजल्ट देती रहती है। जैसे एक वीडियो, एक बुक या एक डिजिटल प्रोडक्ट जो आपके सोते समय भी इनकम जनरेट करता है। इसे पैसिव इसलिए नहीं कहा जाता कि इसमें मेहनत नहीं होती, बल्कि इसलिए कि आपकी इनकम आपकी प्रेजेंस से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं रहती। और अंत में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, कि अपनी वेल्थ और डिसीजंस का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, क्योंकि अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट है तो रियल कंट्रोल किसी और के हाथ में है। और ट्रू सिक्योरिटी तब आती है जब डिसीजंस आपके होते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी कार या बड़ा हाउस पाने के लिए नहीं है, क्योंकि रियल वेल्थ का फॉर्मूला है लेगेसी और इम्पैक्ट। लेगेसी मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि नॉलेज और माइंडसेट जो आने वाली जेनरेशंस तक पहुंचे, और इम्पैक्ट मतलब सिर्फ अपनी लाइफ बेटर करना नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। क्योंकि पैसा कमाना एक पर्सनल अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना एक ह्यूमन अचीवमेंट है। तो अगर ये सोच तुम्हें आज थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा रही है, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही है, तो समझो आज का मिशन पूरा हुआ। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, यहाँ हम थिंकिंग बदलते हैं।